तेरे आने से हो या ने बाहर दिल नची जावे धक धक के। सुनो, अच्छा हो तुम मुझे यही मिल गए। क्या तुम मुझे समर के घर ड्रॉप कर दोगे? मैं और खावर शॉपिंग पे जा रहे। खावर के साथ जा रही हो ना, तो पर उसी को बोलो पिक एंड ड्रॉप दे। मैं क्यों दूं? मैंने कोई कैब सर्विस खोल रखी है। अरे भाई आराम से, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे कौन सा तुम घिस जाओगे? फारिग ही तो बैठे हो। और खावर कितना बिजी रहता है हर वक्त अपने काम में, यू नो बिजनेसमैन। क्या मसरूफियत है उसकी? और किस ऑफिस की बात कर रही हो तुम? अरे वो ढक्कन तो वहाँ पे पड़ा रहता है, सारा काम तो बाप भाई और रफीक अंकल करते हैं। बात करती हो। और अगर बिजी भी है ना तो मैं क्या करूँ भाई? मैं कोई नौकर हूँ उसका कि तुम्हें पिक एंड ड्रॉप देता फिरूं? जाने का ज्यादा शौक है तो कैब करो और जाओ। ओए आराम से, जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? बिजनेसमैन की इकलौती होने वाली बीवी हूँ मैं। आराम से बात करो। और मैं टैक्सी में जाऊंगी? कभी नहीं। मोना, मोना, मैंने सुना है कि खावर ने तुम्हें इनवाइट किया है शॉपिंग और डिनर पे। ऐसे ही है, लेकिन ये मुझे ड्रॉप नहीं कर रहा और मुझे लेट हो रहा है। उसे छोड़ो, एक सेकंड मेरी बात सुनो। तुम दोनों का रिश्ता अप्रूव करने में सारी मेहनत मुशक्कत तो मेरी है, और तुम और खावर दोनों एहसान फरामोश ने क्या किया है? दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया मुझे। मैंने भी फैसला किया है, तुम आज अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी और तुम लोगों के साथ डिनर करूंगी। मैं तो कहती हूँ भैया तुम भी आ जाओ। हैं, अब सोचो ना जरा, वो स्वीटी भाभी ने तुम्हें अर्श से फर्श पे गिरा दिया है, तो चलो कोई बात नहीं, अब तुम अफोर्ड नहीं कर सकते ना वो महंगे महंगे जूते, मोबाइल, कपड़े। हाय, वक्त वक्त की बात होती है, कितना हम तरसते थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, हम लेट हो रहे हैं। अरे लानत भेजता हूँ मैं उस चमगादड़ के पैसे पे, और मेरा इतना बुरा वक्त नहीं है कि मैं उसके पैसे पे याशी करूंगा। ओके, तुम घर पे बैठ के लानत भेजो, हम लेट हो रहे हैं। चल मोना, हम नहीं, मैं अकेली डिनर और शॉपिंग पे जाऊंगी, क्योंकि उसने मुझे अकेले को इनवाइट किया, आपको नहीं। और वैसे भी बर्तन धोने की जिम्मेदारी आज आपकी है, इसलिए मैं चली जाऊंगी। और अगर तुम मुझे ड्रॉप नहीं करे तो मैं लिफ्ट लेके भी जा सकती हूँ। ओके बाय। हम आज को कह देती हूँ पर कैसे बातें सुनाकर गई है मुझे ये डैड की बेगम। इनका तो कुछ करना पड़ेगा, सानिया को साथ में लाना ही होगा। अगर वो कड़वा भी बोलेगी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये स्वीटी मैडम ये बर्दाश्त से बाहर है। इनका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ जानिया ही कर सकती है, क्योंकि जहर को जहर ही काटना है। गलती तो बहुत बड़ी है। अगर उनकी बेटी की जगह मैं होती तो कैसे बाप को माफ कर देती? हाँ, शायद माफ कर देती। बाप जैसे अनमोल रिश्ते को सामने पाकर मैं सब कुछ भूल जाती और दौड़कर उनसे लिपट जाती। मुझे उनकी बेटी से, घर के बाकी अफराद से मिलना चाहिए। माना कि कसूर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं सिफारिश करूंगी। अकेली बैठी हुई हो? ऑल गुड? अच्छा लग रहा है। अब वैसे ये मेरे डैड की सेकंड वाइफ कुछ अजीब नहीं है? क्या मतलब? तुम्हें ये थोड़ी वियर्ड नहीं लगती? मतलब अचानक बिल्कुल चेंज हो गई है यार। कह रही है कि दादी में मुझे अपनी माँ नजर आती है। Can you believe it? यार ये मुझे तो लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। पता नहीं अंकल के घर वाले कौन से शहर में रहते हैं। और तुमने देखा, उन्होंने दादी को भी अपना मुरीद बना लिया। खाने के टेबल पे दादी अजीब बातें कर रही थी। मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा गेम प्लान किया जा रहा है ना? सोच रहा हूँ पापा से मशवरा कर लेती हूँ। क्यों? मशवरा करने की क्या जरूरत है? अरे हर चीज साफ साफ नजर तो आ रही है। कौन? क्या क्या सफाई की बातें कर रहे हैं आप? मैंने कुछ बोला, तुमने कुछ सुना? कहाँ गुम हो?
तो वो डॉक्टर वासिक के। डॉक्टर वासिक, अब मुझे समझ में आई। तभी तुम यहाँ इस तरह रात को तन्हाई में अकेली ख्यालों में गुम हो। ऐसा कुछ कह दिया होगा ना उन्होंने? क्या कहा है जरा मुझे भी तो पता चले। हर बात शेयर करने वाली नहीं होती। वैसे भी मुझे लगता है कि आप इस बात की गहराई को समझ ही नहीं सकते। सही बात है। इस बात की गहराई को यहाँ तो तुम या डॉक्टर वासिक जैसा एक माहिर तैराक ही समझ सकता है। मैंने अगर समझने की कोशिश की तो मैं तो डूब जाऊंगा ना। कुछ ऐसा ही है। ओके, सॉरी, गलती मेरी थी। मैंने सोचा कि तुम अकेली हो तो मैं जाके कंपनी देता हूँ। सॉरी, अकेली रहो तुम। तुम्हारी असलियत ना जान चुकी होती ना तो जरूर तुम्हारी बातों में आ जाती। मुझे कंपनी देने क्यों आए थे सब जानती हूँ। वासिक वासिक वासिक, उसी का नाम जपती रहती है ये। मेरा तो बस नहीं चलता कि इसकी दिल और दिमाग की तख्ती से ना कि डॉक्टर वासिक का नाम हमेशा के लिए मिटा दूं। माहिर, वो आजाद मुल्क की आजाद शहरी है, तुम उसे पाबंद नहीं कर सकते। तेरा रिश्ता ना मैंने कराया था इफ्रा से, और आज मैं सोचता हूँ कि नहीं कराना चाहिए था। उस नेक काम में भी ना मेन रोल रानिया ने प्ले किया था। यार तू किसका दोस्त है? मेरा या... हेलो रानिया, इधर आना, मुझे तुम्हारी क्लास लेनी है। साले उल्टी सीधी बात मत करना, सुनने गले पर की है। क्या हाल है? कैसी गुजर रही है? क्या बताऊं तुम्हें, बहुत उदास गुजर रही है जिंदगी। किसने उदास किया मेरे भाई को? जरूर ये इफ्रा के घर वालों ने छबियां मारी होंगी ना। उठो आओ चलो बात करते हैं जाके। सारी दुनिया के इश्यूज इसके लिए मायने रखते हैं, और मेरा मसला उसको तो ये मजाक में उड़ा देती है ना। देख रहा? कौन सा मसला? ओह वो अमेरिकन अम्मा वाला रोना। भाई मैं तो समझती हूँ कि वो आपका गरूर का सर नीचा करने के लिए भेजे गए हैं। कुदरत का निजाम है, जैसा बोएंगे वही काटेंगे। भुगते। देखा सालिक, इसकी मुझे लेके कितनी नेगेटिव अप्रोच है। रानिया, इसके नर्मो नाजुक जज्बात के साथ यूं तो मत खेलो यार। नर्मो नाजुक जज्बात और इनके तौबा मेरी तौबा। हाँ भाई, नर्म और नाजुक जज्बात तो उस डॉक्टर वासिक के ना, मेरे थोड़ी। डॉक्टर वासिक, अगर आपकी जालिम सुतीली माँ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है तो इसमें डॉक्टर वासिक का क्या लेना देना? ना ही डॉक्टर वासिक ने इनकी अम्मा को कॉल करके यहाँ बुलाया, ना ही उन्हें जुल्म करने की फीस दे रहे। पता नहीं क्यों उनके पीछे हाथों के पड़ गए। और मेरी बात सुनी, ये जो कुछ सुलझान की कह रहे ना, ये उनके अपने ही आइडियाज हैं। अच्छा अब इतना सैड चेहरा ना बनाए, अल्लाह के वास्ते कर दूंगी आपकी मदद। प्लीज रानिया, एहसान होगा तुम्हारा। बाइक खरीद रहा है बेचारा। बाइक? क्या मतलब? वो कहाँ गई वो हायाबुसा? वो बाइक, वो हमारे हीरो ने बहुत पहले ही शो मारने के चक्कर में मलिक साहब को शादी में गिफ्ट कर दी। शो के चक्कर में? उड़ा लो, जितना मजाक उड़ाना उड़ा लो। एट द एंड यही होता है, मेरे सारे इश्यूज को ये मजाक में उड़ा देती है। अच्छा नहीं उड़ाती मजाक। आप ऐसा करें कि मेरी पिकू है ना, मेरी स्कूटी खुशहालपुर में खड़ी है, वो मंगवा देते हुए हैं? चला ले कुछ दिन, क्या याद करेंगे आप भी। क्या? वो स्कूटी मैं चलाऊंगा? वैसे भी मैं लड़कियों से माली मदद नहीं लेता। बस यही छोटी सोच है इनकी। आप मांगना मुझसे मदद। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ऐसे ही होना चाहिए था आपके साथ। और जब इस मुल्क की वज़ीर-ए-आज़म एक औरत बन जाएगी ना, फिर पूछूंगी आपसे। कौन सी औरत? इस वक्त तो कोई नजर नहीं आ रही। फ्यूचर की बात कर रही हूँ सालिक साहब, फ्यूचर की। मैं रानी अहमद, फ्यूचर की प्राइम मिनिस्टर। ऐसे सालिक, इससे बात करने का ये फायदा होता है, अपनी परेशानी भूल के हंसना शुरू हो जाता है। चल भाई नारा लगा। वज़ीर-ए-आज़म जिंदाबाद, वज़ीर-ए-आज़म जिंदाबाद, वज़ीर-ए-आज़म जिंदाबाद। रानिया अहमद जरूरी है। जरा जोर से बोलो, चिल्ला के
बोलो रानिया अहमद, वो बोलो रानिया अहमद, जोर से बोलो रानिया। क्या कर सोच रही हूँ किसी रोज रावेल को ज्वेलर पे ले जाऊँ ताकि उसके पसंद की ज्वेलरी ले। बिल्कुल ठीक सोच रही हैं आप। अच्छा ऐसी बहाने मेरी तरफ से मुलाकात हो जाएगी। मेरा मतलब है कि मशवरा दे दूंगा ना मैं समझ रही हूँ तुम्हारी चालाकी। चलो चलो तुम भी साथ क्या याद करोगे। वैसे मामा सिर्फ मशवरा ही तो देना है, मैं साथ चली जाऊंगी, मशवरा तो मैं भी दे सकती हूँ। अरे रे 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 इसकी बहन हो तुम, बहनों के दुश्मन। हमारे एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ाई पे फोकस करो। काश कि हमारी किस्मत भी ऐसी होती कि हम भी किसी को साथ ले जाके उसे झूली दिला सकते होते। किस्मत ही खराब है। 4 दिन की चांदनी थी, फिर वही अंधेरी रात। झूली तो देख ले। अरे मामू यहाँ क्यों बैठे हैं? इस कड़कती धूप में विटामिन डी ले रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? उदास उदास लग रहे हैं। उदास तो होऊंगा ना, क्योंकि मेरे अरमानों पे हर कोई घास लेट छिड़क रहा है, आग लगा रहा है मेरे अरमानों पे। मुझसे 4 साल, पौने 4 साल छोटे भांजे की शादी के नक्कारे बज रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, लिस्टें बन रही हैं, शामियाने लग रहे हैं। और मैं क्या उसके बच्चे संभालूंगा? मैं उसके बच्चे गोदों में खिलाऊंगा, डायपर चेंज कराऊंगा? मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मेरी वो क्या कहते हैं उसको, सेहरे के फूल कब खिलेंगे? मेरे सेहरे के फूल कब खिलेंगे? मेरी डोली कब उठेगी? कब उठेगी डोली मेरी? डोली तो लड़कियों की उठती है, लड़कों की तो बारात जाती है मामू। बारात? हाँ तो मेरी बारात कब जाएगी और कहाँ से जाएगी? मैं तैयार कब होऊंगा कुल्ला लगा के? मेरी शादी की वीडियो कब बनेगी? कब वो जूता छुपाई की रस्म होगी? कब वो दूध पुराई की रस्म होगी? क्यों ना मैं कुल्ला पहनती, क्या नाम है वो रुमाल रख के बैठा हूँगा? आखिर कब मेरी मेहंदी होगी और लड़कियां डांस करेंगी? फिर कब होगा ये सब कुछ? वैसे बड़े अफसोस की बात है, इतनी बड़ी सोशल वर्कर आपके पड़ोस में रहती है, आपके आगे पीछे घूमती है। आप इतनी नाउमीदी की बातें कर रहे हैं। नहीं दे फोन दे अपना। फोन मैं ना आपको पप्पो का नंबर दे रही हूँ। नंबर तो पहले से ही सेव है। ओह तो करिए ना कॉल वॉल, आपका वक्त भी अच्छा गुजर जाएगा, है दिल लगा रहेगा। एक्चुअली फुफ्फो को तो मैं फोन कर लूं, लेकिन मुझे डर लगता है मियाँ जी फोन उठा ले। सुना है उनकी गांव के गुंडों के साथ सेटिंग है और बकायदा एक नेटवर्क चला रहे हैं। उन्होंने मेरी टांगे तोड़ दी तो? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बल्कि तो अच्छी बात ना, आपका रास्ता खुल जाएगा है। और ये बुज़दिली छोड़ दें, शेर बने शेर। कॉल करें बिल्कुल ऐसे मैं अंदर से स्कॉच के दे लूं, वो टीपू की बुक क्रैक करनी है ना। आप शेर बने। कितनी बार समझाया इन बदतमीजों को कि घर के सामने ना खेला करो, प्यार की ज़बान इनकी समझ में नहीं आती। अभी इनको बताती हूँ, आज तो मैं इनकी टांगे तोड़ दूंगी। मजनू का बच्चा फिर से फोन कर रहा है। कितनी बार बता चुकी हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, बात समझ में नहीं आती, अभी दिमाग दुरुस्त करती। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम्हें बताया ना कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। तुम्हारे सर में दिमाग की जगह भूसा भरा हुआ है, जो बात समझ ही नहीं आ रही। बदतमीज फ्रॉडिये बुड्ढे। क्या मतलब है? उस दिन तो आपने बहुत मुस्कुरा के जवाब दिए थे, तो मैं उससे क्या समझूं? कौन? आप अयाज तो नहीं बात कर रहे? जी मैं वही बदतमीज, बदतहजीब और थोड़ा सा ओवर एज अयाज। आई एम सॉरी जी, वो सब कुछ आपके लिए नहीं कहा था मैंने। एक पागल यहाँ पे मेरे पीछे पड़ गया, इतना तंग कर रहा है, मुझे लगा उसी की कॉल है। वेरी सॉरी जी, वेरी सॉरी। अच्छा छोड़ें, आप बताएं कैसे हैं आप? मैं जी उठाऊं? मेरा मतलब है मैं जी उठाऊं, जी।
आपके दो मीठे बोलों ने इस मुर्दे में जान डाली है सच्ची। हाय अल्लाह, कितनी अच्छी बातें करते हैं ना आप। सच्ची? मुझसे? अस्मा जी, अस्मा जी। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम को फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। आसमा जब तुम हंस रही हो ना, ऐसा लग रहा है कि बाहर आ रही है। लो जी, मेरे मालनामे में तो एक और निकी का इजाफा हो गया। हाय, 2 दिनों को मिलवा दिया मैंने। इससे दोनों की एक्सपायरी डेट ना बहुत करीब थी, बचत हो गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसा लग रहा है कि तूफान आ रहा है। बड़ी खुश नजर आ रही हो। कहाँ से आ रही हो? कहाँ से आ रही हो, कहाँ जा रही हो? इतनी टोका टोकी तो मेरे मियाँ जी ने भी कभी नहीं की। काश कर लेते, हमारी तो जान छूटती। मैं ना बहस करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं वाकई बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मैंने ना अयाज मामू और बेबो का रिश्ता तकरीबन पक्का करा दिया। क्या तुमने बेबो और अयाज मामू का रिश्ता पक्का भी करवा दिया? हाँ, इसमें तो हैरान होने वाली कौन सी बात है? भाई मेरी जहानत तो ना दुनिया मानती है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, मैंने एज यूजुअल भांप लिया और फिर क्या, मोहब्बत की कहानी शुरू। मुझे तो लगता है कि राबेल के साथ साथ मेरी बेबो की भी शादी हो जाएगी। तैयारी कर लीजिएगा, फिर ना कहना कि बताया नहीं। सबकी मोहब्बत पहचान लेती हो, और मेरी मोहब्बत वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। बड़ी अजीब किस्म की जहानत है तुम्हारी। शाबाश है वही साहब, आपको भी इस पागल लड़की के साथ ही अटकना था। क्या करें, भटक गए हैं, दीवार से सर फोड़ना पड़ेगा। ओ मेरी गेम इधर करो, थंबप्रिंट करो। गेम? खबरदार जो आइंदा ये फोन मुझसे लिया, समझ आई तुम्हें? ओ मेरी बात सुनो, शक मत किया करो। माना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी कि तुम अंदेशों में ही पड़ी रहो। है मेरी बात सुनो, वो 15-20 साल पुरानी बात है जब तुम गॉर्जियस होते थे। गेम्स खेलने से अगर फुर्सत मिले ना तो एक दफा आईना चेक कर लो, डर जाओगे। तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत हसास दिल का मालिक हूँ। कुछ भी बोलने से पहले ना एक बारी सोच लिया करो, मेरा दिल टूट सकता है। माँ, तुम्हारी जज्बाती कहानियां मैं बाद में सुनूंगी। मेरी बात सुनो, मैं बड़ी सख्त हैरान हूँ, बल्कि हैरान भी नहीं, परेशान हूँ। अच्छा बताओ क्या हुआ? अरे भाभी, क्या हुआ? औरत नहीं है, क्या कह रही है? पहेली है जो मैं भूल नहीं पा रही। पटा लिया अम्मा जी को, गुन गा रही थी। हाँ ये तो तुम ठीक ही कह रही हो। जितनी जल्दी यहाँ से निकले ना, उसी में हमारी बेहतरी है। ये जरा फोन पकड़ाना। हेलो 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 हेलो। हाय, बहुत ज्यादा थक गई मैं आज घूम घूम के। खावर ने मुझे इतना घुमाया कि मैं बता नहीं सकती। तो ना बताओ, कौन पूछ रहा है? देख नहीं रही? इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है हस्बैंड एंड वाइफ की। और मेरी बात सुनो, ये जो खावर के साथ घूम घूम के शॉप डाइन कर रही हो ना, ये बंद करो, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। अच्छा, तो अब बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से जेलस होने लगी है। और क्यों छोड़ दूं मैं ये सब कुछ? अपना वक्त भूल गई आप? आपके कल्चर में वो सब कहाँ था जब छुप छुप के हमारे भाई के साथ मोटर बाइक पे घुमा करती थी? और अब जब छोटी बहन बड़ी गाड़ी में घूम रही है तो जेलस हो रही हैं आप? मैं मर जाऊं, हमारा देखा तुम्हारे बाइक का ताना मिल गया मुझे। और मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारा खावर वेड मोना है ना, ये रिश्ता मैंने करवाया है। इस तरह से बाजी से बात करोगे ना तो मैं रिश्ता ऑफ करवा दूंगी। अच्छा, अगर ऐसा है ना तो कोशिश करके देख लीजिए, कामयाबी मिल जाए तो मेरा नाम कोई और रख दीजिएगा। हमार भाई खावर तो बहुत प्यारा है, और पता है वो तो वैसे ही मेरे पीछे ख्वार है, ख्वार। ख्वार नहीं, वो पागल है, बल्कि वो तो कमला है तुम्हारे पीछे। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, बहुत प्यार करता है वो मुझसे। और पता है क्या कह रहा था? कहता है मोना डार्लिंग, तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो और बहुत ही ज्यादा मॉडर्न, और आप जैसा मासूम भोला वाला कोई हो ही नहीं सकता। मासूम भोला हमारी मोना। मेरे ख्याल से मैं बहुत थक गई हूँ और ये शॉपिंग भी मुझे अंदर रखनी है। ओके बाय। खैर,
मैं क्या कह रही थी? तुम कह रही थी कि आज के बाद ना तुम माजी की गलतियों को बिल्कुल नहीं दोहराओगी, मेरी रिस्पेक्ट करोगी, इज्जत करोगी और मुझसे मेरा फोन नहीं छीनोगी। ये कब कहा है मैंने? वो तंग किया ना तो मुठा काट के रख लूंगी। पकड़ो। थैंक यू। मासी बन गई हूँ यहाँ की तुम्हें। हनी तूने मुझे किस काम पे लगा दिया? मुझे अब इस घर में से ना किसी एक को तो अपने साथ मिलाना पड़ेगा। सीमा? नहीं, वो तो बहुत ही मुन्ना। स्वीटी जी, आपके लिए शहनशाह की स्पेशल कड़क चाय विद एक्स्ट्रा चीनी। जाना, ठीक है? जाओ। ठीक है। क्या कर रही हो सवेरे सवेरे? वो आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी थी ना, इसलिए सोचा कि सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा सुनो, तुम यहाँ कब से हो? कुछ माह हो गए। वो मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है ना। और कब तक रहोगी यहाँ? हाँ, असल में किसी और के घर रहना अच्छा नहीं होता ना, चाहे कितने भी करीबी लोग हो। मैंने सुना है तुम्हारे फादर नहीं है, तुम्हारी फीस कौन देता है? मेरी फीस मोहल्ले वाले चंदा जमा करके अदा करते हैं। अगर आप फिक्र ना करें, मैं आपसे नहीं मांगूंगी। और भी कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लो, मेरे पास ना हर सवाल का प्रॉपर जवाब होता है। माँ जी नाश्ता भी लगा दिया, सब घर वालों को नाश्ते का कह भी दिया, बस अब सफाई करवाने जा रहा हूँ। हाला सब तो पहले मेरी बड्डी नू जेड़ी है ना सीटी, ओदा कमरा साफ करवाई तू। देखो बाहर मुल्कों आई है ना, ते उत्ते गर्दा मट्टी नहीं होंदी, ते शीशे की तरह चमकना चाहिए ओदा कमरा। बेफिक्र माँ जी, अब देखो मेरा जादू। रानी पुत्र तू आ ना मेरे को आके बैठ। तेरा अपना घर है पुत्री, है? क्या हो गया? दादी बड़ी लग रही है जी। ये ले गाड़ी की चाबी, और स्वीटी आंटी को दे दीजिएगा। कह दीजिएगा कि अब अगर उन्हें शॉपिंग पे जाना हो तो गाड़ी ले जाए। पुत्र है तू बड़ा चंगा फैसला कीता। देखा ए सिटी भी ते अपने ही है ना, है ते अपने दे नाल की लड़ाई करनी। फैसला तो कर लिया, अब देखना ये है कि इसका रिजल्ट अच्छा आता है या बुरा। मेरा ख्याल है तू बिल्कुल सही फैसला कीता। देख सिटी बुरी औरत नहीं है, ए जदों दी इत्थे आई है साडे रंग विच अपने आप नु रंग रही है, सानू ओदा साथ देना चाहिए। अम्मा जी आपकी मेड तो कब की कमबैक कर चुकी है, लेकिन आज ब्रेकफास्ट मैंने अपने हैंड से बनाया है, सारा टेबल पे भी रख दिया है, बस फ्रेश जूस लेके आती हूँ। बड़ा चंगा कीता भाई। सुन तको ना भाई, अपनी नूह दे हाथ दा बनया होया नाश्ता ओदा स्वाद ही कुछ और होवेगा। रानिया पुत्र आ आंटी दी मदद करना तू भी। नहीं नहीं अम्मा जी रहने देना भाई, ये तो मेहमान है आज इस घर में, कल कहीं और। अब मैं भला मेहमानों से थोड़ी काम करा सकती हूँ। अच्छी तरह समझ रही हूँ,
आप मुझे क्या पैगाम देना चाह रही हैं? कहाँ जा रही हो? नाश्ता? भूख नहीं है। ओह यू नॉटी गर्ल, मैं सब समझती हूँ। यूनिवर्सिटी के बहाने घर से बाहर जाना चाहती हो तुम, फिर मौजे ही मौजे, रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट, है ना? मैं ना ले ही लेती हूँ। मैं भी। एक्सक्यूज मी। अंडा चाहिए? जी जी जी, थैंक यू। जुहान बच्चे भूख लगती है ज्यादा इन्होंने। थैंक यू स्वीटी, थैंक यू। ध्यान से दबी, एक ड्रेस पे जलना नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हारी अम्मा जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। सॉरी स्वीटी जी, इतने नरम नरम कपड़े हैं स्वीटी जी, और इन पर तो ठंडी इस्त्री रखते हुए डर लगता है। आप गर्म इस्त्री से कपड़े इस्त्री करवा रही हैं, क्या करूंगा मैं? कोई कबीर, बातें कम करो और वर्क ज्यादा करो। अभी तो मैंने और भी बहुत सारे काम सोच रखे जो सारे तुमने करने हैं। और मुझ पे रहम करें स्वीटी जी, मैं ऐसे ही पाकिस्तान आ गया, आइंदा कभी जिंदगी में पाकिस्तान नहीं आऊंगा। और मेरे बाप की तौबा, ये देखे आप कहती ना तो मैं नक से लकीरें भी निकाल देता हूँ नीचे। ज्यादा ना मजलूम बनने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारे काम क्यों करा रही हूँ? इसमें तुम्हारा ही फायदा, तुम्हारे ही नंबर बन रहे हैं। जब लोग तुम्हारी बीवी की तारीफें करेंगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा ना? लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरी मिसाल तो बिल्कुल उसी तरह ही है स्वीटी जी, कि एक बहू खोते की तरह सारा दिन काम करती है और एंड में क्रेडिट जो है वो बेटी को मिल जाता है ना? पाकिस्तान आकर ना तुम्हारी टंग बहुत फास्ट चलने लगी है। माहिर जी हैं तो तुम्हारे स्टेप मदर, लेकिन दोनों की आदतें सेम टू सेम, दोनों ही ड्रामेबाज। नाइन्टी 96, 99, 10,000। माँ जी 10,000 खत्म हो गया पूरा। अब शहंशाह, ये लो, ये पानी पी लो, तुम थक गए होगे। हाँ हाँ पी लो। मैं ना अमेरिका से तुम्हारे लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लाई हूँ। ना करो, दो। अभी नहीं, अब बाद में दूंगी, बाद में दूंगी। अरे रानिया, तुम आज यूनिवर्सिटी से जल्दी आ गई? चलो अब आ गई हो ना जल्दी, तो जाओ जाकर किचन में जरा काम करो, जाओ। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी जी? मैं तो मेहमान हूँ, और मेहमान घर के काम थोड़ी ना करते हैं। वैसे भी मैं यूनिवर्सिटी से थोड़ी आई थी कि जाके किचन में खड़ी हो जाऊं, हैं? कैसी बातें करती हैं आप भी ना? अरे वाह! ये किसकी बाइक है? दोस्त की? दोस्त की होगी, मेरी अपनी है जाती। मैं चला लूं इसे? अरे चला लेना बाद में, पहले आओ बैठो, चक्कर लगवा के लाता हूँ, आओ बैठो। नहीं ना, मुझे खुद चलानी है। हाँ हाँ चला लेना, आओ बैठो। पकड़ के बैठा। तो तय है, अब तुम दोनों बाइक पर ही सफर करोगे, कभी गाड़ी पे नहीं आ सकोगे। स्वीटी बेगम ये तय कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो आप क्या अकेले आई हैं? बहन बाजे बारात का तो कोई मौका था नहीं, तो अकेले ही आना पड़ा। नहीं वो मेरा कहने का मतलब कि रानिया को, I mean कि मिस रानिया को भी तो आना था ना, बाबा बता रहे थे मुझे। हाँ, रानिया को आना तो था, लेकिन माहिर आ गया ना, तो उसे उसके साथ जाना पड़ा, इसलिए आ नहीं पाई। क्यों आप इंतजार कर रहे थे उसका? जाहिर सी बात है, जब आपको पता हो किसी को आना है तो आप उसका इंतजार तो करते ही नहीं। आपने रानिया को बताया? क्या? अरे यही कि आप उसका इंतजार करते हैं। नहीं वो मैंने ऐसा कब कहा?
आपने नहीं कहा, लेकिन मैंने तो बिना कहे समझ लिया। आपको रानिया से बात करना मिलना अच्छा लगता है ना, लेकिन ये बात आप अपने आप से कहते हुए भी घबराते हैं, है ना? शायद। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए रानिया से बात कर लेती हूँ ना। जो आप नहीं कह पा रहे वो मैं कह देती हूँ। हाँ? नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मेरा ख्याल है ये बात मुझे उससे खुद करनी चाहिए ना। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। वैसे मुझे आपके दिल का राज सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है। रानिया बहुत स्वीट लड़की, आपने बिल्कुल परफेक्ट फैसला किया है। थैंक यू। अच्छा ये बताएं बाबा कहाँ है? बाबा अपने कमरे में हैं। पता नहीं आजकल बहुत उदास उदास से रहते हैं, खोए खोए से रहते हैं। इसीलिए तो कह रहा था कि अगर रानिया आ जाती तो पापा का दिल भी बहल जाएगा। मैं मिल लूं उनसे, उनका बीपी भी चेक कर लूंगी। और मेरी कंपनी तो है ही अच्छी, आपको तो पता है ना। मेरे साथ भी बिल्कुल खुश हो जाएंगे बाबा। प्लीज। मेरी बात सुनने के बाद रानिया का क्या रिएक्शन हो सकता है? माहिर रानिया पर बहुत हक जताता है, तो क्या उन दोनों में? ये कहाँ ले आए आप मुझे? मैंने कहा भी था कि इतनी दूर नहीं जाना। अरे कुछ नहीं होता रानिया, उतरो। अरे आज मैंने नई बाइक ली है। नई बाइक लेने की खुशी में मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट। चलो। जबरदस्ती की ट्रीट मुझे नहीं चाहिए। मैंने आपसे कहा भी था कि मोहल्ले के आसपास ही रहेंगे हम। अच्छा अच्छा ठीक है ना, अब तो आ गए यार। देखो कितना अच्छा रेस्टोरेंट है और खाना कितना अच्छा होगा। चलो ना। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, मुझे घर लेके चले। कहीं तुम्हें ड्रेसिंग का इशू तो नहीं हो रहा? मतलब ये जगह बहुत अच्छी है और तुम्हारी ड्रेसिंग उस हिसाब से नहीं है, ये रीजन है? मुझे ना इन सब से फर्क नहीं पड़ता। कपड़ों की टेंशन सिर्फ आपको होती है, क्योंकि आपकी सोच जूतों से शुरू होकर कपड़ों पे तो खत्म होती है। मेरी सोच बहुत आगे की है और मैं जैसी हूँ ना वैसी खुश हूँ। और दूसरी बात, आप यहाँ पे खर्चा करेंगे तो घर जाके आपको अपनी नई माँ को हिसाब देना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि उनके डॉलर्स मुझ पे खर्च हो। अरे नहीं नहीं, ये बाइक मैंने अपने पैसों से ली है। जो प्रॉपर्टी है ना मेरी, उसका रेंट आता है। और ये जो आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा ना, ये भी अपने पैसों से। चलो ना यार, चलते हैं अंदर प्लीज। मैं पूछ सकती हूँ कि मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है? आपके और भी तो बहुत दोस्त हैं, तो फिर मुझे ही क्यों? बस दिल चाह रहा था तुम्हें ट्रीट देने का। आपका दिल चाह रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा, और मैं आपके दिल चाहने की पाबंद नहीं हूँ। आई समझ? तो आप जाए अंदर, खाएं पिएं याशी करें, मैं रिक्शा लेके घर जा रही हूँ। अरे रुको रुको रुको, तुम्हें पता तुम थोड़ी सी पागल हो। थोड़ी नहीं, पूरी पागल हूँ। खुश? मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, रुको, रुक जाओ यार। बैठो, ड्रॉप कर देता हूँ। बैठो और पकड़ के बैठना, बहुत फास्ट चलाऊंगा, गुस्सा आ रहा है मुझे। है तू है ही ना शुक्री, नहीं बोला बस हो गया। तू टैक्सी मांग। आप यहाँ? हाँ तो ये मेरा होम है, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ चाहूँ बैठूँ। खैर ये तो आपकी अपनाइयत है कि इस घर को आप अपना समझती हैं। नो 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 नो, ये मेरे डॉलर्स है जिसकी वजह से ये घर मुझे अपना लगता है। ओहो, आप लोग भी किन बोरिंग बातों में लग गए। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, खावर डार्लिंग ने गिफ्ट किया, बहुत महंगा। वेरी नाइस। तुम्हारा खावर सिर्फ पैसे वाला नहीं, दिल वाला भी लगता है। आहो, और सिर्फ खावर नहीं, बल्कि उसका प्यो, उसका बड़ा ब्रा, सारे बड़े दिल वाले। इसीलिए तो मैंने मोना का रिश्ता उस घर में करवाया है। अगर मोना पे छोड़ देती तो इसने तो पता। अच्छा बस वो समझ गई है, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। क्यों हमेशा मेरा रिकॉर्ड लगाने पे चली रहती है? चुप हो जाए। ये रानी और महिर पहले भी इतनी देर से आउटिंग के लिए जाते थे? पता नहीं, हमने तो कभी गौर ही नहीं किया। इतना बेला टाइम नहीं होता कि दूसरों की जासूसी करें। ये रानिया कब आएगी? आपको क्या लगता है कि वो जल्दी आ जाएगी? ऐसा सोचिएगा भी मत, माहिर के साथ गई है
घूम फिर के खर्चा करवा कर आएगी उसका। और वैसे भी मुफ्त की पार्टी भला कोई छोड़ता है क्या? होनी आने वाली टाइम पर देख लीजिएगा। ये मिडिल क्लास की छोटे शहरों की लड़कियां ऐसे ही होती हैं। फिर अब इसे ना महीर मिलेगा और ना ये प्रॉपर्टी। हेलो हेलो, ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हंसते आदमी चल रहे हैं। आपको तो ड्रामा करने के बाद शौक है, हो जाए फिर यहाँ पे। सामकोम, तुम तो एक चक्कर लेने गई थी, इतनी देर लगा दी। वो क्या है ना स्वीटी आंटी, मैं छोटे शहर से कमाकर छोटी सोच रखने वाली मिडिल क्लास लड़की हूँ। शहर की बत्तियां देखी ना, तुम्हें तो आंखें खुली की खुली रह गई। वापस आने का दिल ही नहीं चाह रहा था। अरे जानिया, ये क्या कह रही हो? अब इनसे क्या छुपाना, सच बताओ ना। वो असल में स्वीटी आंटी, आपको तो पता है मैंने नई बाइक ली है। मैंने नई बाइक ली है ना, तो उसकी खुशी में मैं रानिया को ट्रीट देने के लिए गया था। अब वो ट्रीट देने के लिए फिर डिनर, फिर जूस, उसमें बस लेट हो गए। वैसे रानिया यार, तुम बिल्कुल सही कहती थी। अरे गाड़ी में तो वो मजा ही नहीं है जो बाइक में शहर घूमने में। नई बाइक लिए तो कैसे वैसे ही ट्रीट दोगे? हमें ट्रीट नहीं दोगे? हाँ और नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है, हम सबको ट्रीट चाहिए। ओह यस, मैं ना हावर को भी बुला लूंगी। बल्कि नहीं, तुम तो किसी छोटी मोटी जगह जाओगे ना। और वैसे भी मेरे डार्लिंग का तो 5 स्टार होटल में जाने की आदी है। अब छोटी जगह का खाना खाएंगे तो उन्हें फूड पॉइजन हो जाएगा, यू नो फूड पॉइजन। बस कर दो मैडम, चोंच बंद रखो अपनी। अच्छे तरीके से जानता हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे उस लंगूर हस्बैंड को भी। बात करती, अरे मेरे सामने, मेरे शहर में तो बड़ा हुआ है वो, बचपन से जानता हूँ उसको। स्कूल के बाद रेडी वाले से 15 रुपए ग्लास वाला मुर्गी के पंडों की यखनी पी के तो बड़ा हुआ है वो। आपने तो बेइज्जती कर दी इसके नए नए मंगेतर की। थोड़ी तो शोशा मारने देना स्वीटी आंटी के आगे। है नहीं मंगनी जो हुई है बनता है। वैसे हर एक को नसीब नहीं होता मंगेतर है, वो सिर्फ स्पेशल लोग होते हैं जिनको मंगेतर मिलते हैं। और बताओ बेबो कैसी है, रिश्ता मिला उसके लिए कोई? हाय सुने, हम सबको ना दुआ करनी चाहिए। जो इसकी फुप्पो है वो बूढ़ी हो रही है लेकिन रिश्ता नहीं आ रहा। मेरी बेबो के ना दिन रात रिश्ते आते हैं, लाइन लगी हुई है। लेकिन वो क्या है ना कि मेरी बेबो मोना की तरह ऐसे डेस्परेट नहीं है ना कि कोई भी कार्टून मिले और झटपट मंगनी कर ले। हाँ? याद है आपको? याद है कावड़ का नमूना बन गया था मंगनी में। अस्मा की उम्र में ना लड़कियों को इतना चूजी नहीं होना चाहिए। इस एज में थोड़ी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। अरे एज से क्या फर्क पड़ता है स्वीटी आंटी? अरे जिसके जो नसीब में होता है वो उसको मिल ही जाता है। अब आप अपनी मिसाल ही ले लीजिए। आपकी जब मेरे डैड से शादी हुई थी उस वक्त आप बेबो से 10-15 साल बड़ी थी ना, लेकिन देखें फिर भी आपको मेरे डैड जैसा हीरा डायमंड लड़का मिला ना, तो बेबो को भी मिल जाएगा। कबीर, मैं जरा देख के आती हूँ कबीर क्या करता है। और तुम एक बात ना कान खोल के सुन लो, ये हर वक्त शौकिया नहीं मारा करो। वो है ना तुम्हारा मंगेतर, वो मरियल सांप के मुंह वाला, उसी के साथ बातें किया करो। जो लोग बड़ी बाजियों का दिल हर्ट करते हैं ना, उनके साथ यही होता है। तेरे आने से हो या ने बाहर, दिल नची जावे धक धक के।